नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी से भगवान कभी कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं कि आगे जाके वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। क्योंकि हमें तो नहीं पता होता है ना कि वो इंसान कैसा है, आगे हमारी ज़िंदगी में वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ख़राब लोग होते हैं जो पहले ही निकल जाते हैं, और कुछ ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है जो समय आने पर हमारी बहुत मदद कर देते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी है। एक सेठ रहते हैं, तो उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलता रहता है, लेकिन उनको बीच में बहुत लॉस होता है। तो वो एक गुरुजी को मानते हैं, तो उनके पास वो जाते हैं। अब जब वो गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी ऐसी-ऐसी दिक्कतें हुई हैं, इतना लॉस हो गया है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, परेशान मत हो। गुरुजी एक चिट्ठी लिखते हैं और वो चिट्ठी ले जा कर के उस सेठ को दे देते हैं। कहते हैं कि जब तुम घर जाना तो इस चिट्ठी को ज़रूर पढ़ना। वो कहते हैं ठीक है गुरुजी। अब मानते हैं वो उनको, तो वो घर जाने जाने तक उस चिट्ठी को नहीं छूते हैं, और घर जाके जब आराम से बैठते हैं तो उस चिट्ठी को खोलते हैं। उस चिट्ठी में लिखा रहता है कि जब तू सवेरे उठता है तो मुझे लगता है कि मैं तो तेरे साथ हूँ। अब तो मुझे याद करेगा, लेकिन तू मुझे नहीं याद करता है और उठ करके तू चला जाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि अब तू आराम से टहल रहा है, अब तू मुझे याद करेगा, लेकिन तू तभी भी मुझे नहीं याद करता है, और फिर तू बाहर अपना टहल के लोगों से बातचीत करके चला जाता है। फिर तू चाय पीता है, नाश्ता करता है, तो मुझे लगता है तू एक बार तो पूछेगा कि आप भी कुछ नाश्ता कर लीजिए, चाय पी लीजिए, या कुछ तो बात करेगा, कुछ तो सोचेगा मेरे बारे में। लेकिन तू नहीं सोचता है और वो चाय और नाश्ता करके तू चला जाता है। फिर मुझे लगता है कि तू अपनी गाड़ी से सफ़र कर रहा है, जितने देर में तू ऑफिस पहुंचेगा उस समय तू सुकून से बैठा रहेगा, तो तू मुझे याद करेगा, लेकिन तभी भी उस समय तू मुझे नहीं याद करता है, और तू आराम से ऑफिस गाड़ी में पहुंच जाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि ठीक है, ऑफिस में तू बिज़ी रहता है, लेकिन तू मुझे कभी नहीं याद करता है। घर आके जब तू सुकून से बैठेगा तो मुझे याद करेगा, लेकिन तू घर आके भी सुकून की जब चाय पीता है तो भी तू मुझे नहीं याद करता है। तू अपने परिवार से मिलता है, बातचीत करता है, अपनी बातें बताता है, और फिर उसके बाद तू रात का खाना खाता है, तू दिन भर सब कुछ करता है, लेकिन तू मुझे याद नहीं करता। तू मुझे तब याद करता है जब तू परेशान रहता है, किसी परेशानी में रहता है, तब तुझे लगता है कि तुझे मेरी याद आई है, तुझे मेरे पास चलना चाहिए, क्योंकि तू परेशान है तो मैं तेरी सुनूंगा। लेकिन तू मुझे ये बता कि मैं तो तेरी सुन लूँगा, लेकिन तू मुझे कब अपने अच्छे दिनों में याद करता है, तू कब मेरा नाम दिन में एक बार भी सोचता है कि मैं धन्यवाद दे दूँ उसको जो मेरे साथ है, जो मेरी हमेशा मदद करता है, जो मेरी हमेशा केयर करता है। सिर्फ दुख में ही तुझे मेरी याद क्यों आती है, और भी जब तू आता है मेरे पास तो सिर्फ तू मुझे पहले मतलब प्यार से देखता भी नहीं है, तू आ करके तुरंत अपनी दिक्कतों को मुझसे कहने लगता है। तू एक बार भी मुझे निहारता नहीं है कि देखूँ तो आखिर है कैसा तू देखने में। एक बार तू मुझे नहीं निहारता, ना एक बार कुछ अपने मन को शांत रख के अपने जो दिक्कतें हैं वो ना कहते हुए एक बार मेरी तरफ देख ले। तो वो भी नहीं, तू आता है, तू अपनी दिक्कतें कहता है और फिर चला जाता है। ये सारी, और उसके बाद लिखा था तुम्हारा प्रिय भगवान ईश्वर, जो भी। उसके बाद फिर वो जब पूरा पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसको लगता है कि सच में जब मैं दिक्कत में रहता हूँ तभी मैं अपने भगवान को याद करता हूँ, मैं जब खुश रहता हूँ तो मैंने कभी उनको याद नहीं किया है। उसके बाद से उस आदमी का वो रूटीन हो जाता है कि कोई भी वो काम करता है तो अपने प्रभु को समर्पित करता है, और उसके बाद से उसका जो ये रूटीन बनता है वो उसको इतना संतोष देता है कि उसका जो एक पॉजिटिव नज़रिया था वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, वो अपनी लाइफ में और तरक्की करने लगता है। तो दोस्तों, हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम अगर करना है तो हमें भगवान को ज़रूर याद करना चाहिए। खाली हमें और चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को नहीं गंवाना चाहिए, एक बार उन्हें भी याद कर लेना चाहिए, ना कि जब आप कभी नुकसान में हो या आपको कोई दिक्कतें हो तभी आप याद करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।